तो फ्रेंड, बिहार टीचर का अगर आप लोग एग्ज़ाम देने वाले हैं तो ये वीडियो आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आप लोग को PYQ रट जाना है, क्योंकि PYQ से ही आप लोग को 100% सवाल इसी तरह का पूछ रहा है। तो इस वीडियो को आप लोग को पूरा ज़रूर देख लेना है और इसको रट जाना है, ताकि ऐसा ही एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए तो एक भी क्वेश्चन छूटे नहीं। तो इस पर आप लोग को फोकस ज़्यादा करना है आप लोग को। तो हिस्ट्री का पहला प्रश्न आप लोगों के बीच है, सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख नगर का नाम क्या है जिसके पश्चिमी एशिया से व्यापारिक संबंध था। देखिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट सभी प्रश्न PYQ है, PYQ है। और ये क्वेश्चन आप लोग को पूछ चुका है कि सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख नगर का नाम क्या है जिसके पश्चिमी एशिया से व्यापारिक संबंध था। तो इसका जो आंसर होगा कालीबंगा, जिसको कालीबंगन भी कहा जाता था, जिसको पश्चिमी एशिया से व्यापारिक संबंध था। मोहनजोदाड़ो से प्राप्त नर्तकी की मूर्ति किस धातु से बनी थी। नर्तकी की मूर्ति, देखिए, हड़प्पा सभ्यता से टॉप 50 क्वेश्चन आप लोग को जल्द ही मिलने वाला है। तो ये वीडियो से आप लोग कमेंट जरूर कर दीजिएगा कि वो वीडियो हमें चाहिए, तभी आप लोग को वो वीडियो हम प्रोवाइड करा देंगे। सभी हड़प्पा सभ्यता का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आप लोग को एग्जाम में आ सकता है। मोहनजोदाड़ो से प्राप्त नर्तकी की मूर्ति जो है वो कांस की बनी हुई थी। सिंधु घाटी सभ्यता के में किस जानवर की पूजा के प्रमाण मिले हैं। किस जानवर की पूजा का प्रमाण मिले हुए हैं किसमें, सिंधु घाटी सभ्यता। तो सिंधु घाटी सभ्यता से आप लोग को 5 से 6 क्वेश्चन आराम से TRE 1 2 3 और आगे भी क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, क्वेश्चन उठाकर देखिएगा तो 4 से 5 या 6 भी क्वेश्चन सिंधु सभ्यता से आप लोग को आ रहा है। तो इसमें भी आएगा। तो देखिए, यहाँ पर जानवर की पूजा जो है वो कुबड़दार बैल की सिंधु घाटी सभ्यता में पूजा की जाती थी। ऋग्वेद में कितने सूक्तों का संकलन है। ऋग्वेद में कितने सूक्तों का संकलन है। तो देखिए, सूक्त ऋग्वेद में सूक्तों का संकलन 1028 है, 1028 है। इसलिए इसका जो आंसर होगा उपयुक्त में से कोई नहीं। किराता जुर्नीय किसने लिखा था। किराता जुर्नीय जो है वो भट्टी के द्वारा किराता जुर्नीय लिखा गया था। वैदिक काल में प्रयुक्त पूर्व का क्या अर्थ है। पूर्व का क्या अर्थ है। तो पूर्व का अर्थ दुर्ग होता था। वैदिक काल में पूर्व का अर्थ दुर्ग होता था। ऋग्वेद में तक्षण किसे कहते थे। देखिए, ऋग्वेद से भी 2 से 4 क्वेश्चन आप लोग को एग्जाम में देखने को मिलता है। तो कमेंट जरूर कीजिएगा ताकि मैं आप लोग को ऋग्वेद से सभी क्वेश्चन को आप लोग को वन लाइनर की तरह करा दूँ। तो ऋग्वेद में तक्षण जो है वो कुम्हार के लिए कहा जाता है। ऋग्वेद में तक्षण जो है वो बढ़ई के लिए कहा गया है। मौर्यकालीन काकड़ी किस धातु के बने सिक्के थे। काकड़ी जो है वो किस धातु के सिक्के के बने हुए थे। तो काकड़ी जो है वो तांबे के सिक्के बने हुए थे। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया। वैशाली किसके द्वारा स्थापित किया। तो वैशाली जो है लिच्छवी नरेश के द्वारा वैशाली को स्थापित किया गया था।
इसलिए उपयुक्त इनमें से कोई नहीं इस प्रश्न का आंसर होगा। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में कितने अधिकरणों में विभाजित किया गया है? देखिए, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में टोटल 15 अधिकरणों में विभाजित किया गया है। आंसर उपयुक्त इनमें से कोई नहीं होगा। इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार किसे नियुक्त किया था? देखिए, इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार जो है उपयुक्त में से कोई नहीं किसे किया था? मलिक। देखिए, मलिक, इसको लिख लीजिएगा, मलिक अलाउद्दीन जानी को बिहार में अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किया था। बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन सा है? बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र रांची में है। 1857 के क्रांति के बिहार का नेता, देखिए VVI इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसका जवाब आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा कि 1857 की क्रांति में बिहार के नेता कौन थे। मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? मगध की प्रथम राजधानी गिरिब्रिज, जिसको राजगिरी भी कहा जाता था, मगध की प्रथम राजधानी थी। उस स्रोत का नाम बताइए जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन मिलता है। देखिए, पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन जो है वो इंडिका पुस्तक में मिलता है और इंडिका पुस्तक मेगास्थनीज ने लिखा है। मदद ए मास मुगल प्रशासन में किससे संबंधित था? मदद ए मास जो है वो विद्वानों द्वारा दी जाने वाली राजस्व मुक्त भूमि मदद ए मास कहलाती थी। पूना समझौता का उद्देश्य क्या था? पूना समझौता का उद्देश्य महात्मा गांधी और BR अम्बेडकर द्वारा पूना समझौता दलित वर्ग का प्रतिनिधित्व से पूना समझौता संबंधित था। जंतर मंतर का निर्माण किसने किया था? जंतर मंतर का निर्माण जो है वो सवाई राजा जय सिंह के द्वारा जंतर मंतर का निर्माण किया गया था, इसलिए उपयुक्त इनमें से कोई नहीं आंसर होगा। वंदे मातरम के रचनाकार कौन थे? वंदे मातरम के रचनाकार बंकिम चंद्र चटर्जी वंदे मातरम के रचनाकार थे। क्रिस्टोफर कोलंबस 1492 ईस्वी में अमेरिका के महान खोजकर्ता किस देश द्वारा वित्त पोषित किया गया था? किस देश के द्वारा वित्त पोषित किया गया था? तो इसमें से आंसर होगा स्पेन के द्वारा क्रिस्टोफर कोलंबस को वित्त पोषित किया गया था। बोस्टन टी पार्टी इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना किससे संबंधित है? बोस्टन टी पार्टी इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना जो है वो अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम से बोस्टन टी पार्टी की घटना संबंधित है। अमेरिका के इतिहास में 4 जुलाई 1776 क्यों महत्वपूर्ण मानी जाती है? देखिए, अमेरिका का स्वतंत्रता दिवस 4 जुलाई और 1776 ईस्वी में अमेरिका को स्वतंत्रता मिला था, और यही आंसर हो जाएगा। अमेरिका स्वतंत्रता की घोषणा हुआ था 4 जुलाई 1776 ईस्वी को।
फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस का शासक कौन था? फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस का शासक लुई 16वां था। औद्योगिक क्रांति के दौरान सूती वस्त्र उद्योग में क्रांति लाने वाली स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया था? स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया था? तो ये जॉन के ने स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किया था। 1831 ईस्वी में यंग इटली मूवमेंट, जिसका उद्देश्य था गणतंत्र स्थापित करना, किसके द्वारा आरंभ किया गया था? किसके द्वारा आरंभ किया गया था? तो इसका जो आंसर होगा, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से एक से अधिक काउंट कबूर, गयुब्स गैरीबाल्डी और विक्टर एमानुएल के द्वारा ये गणतंत्र स्थापित किया गया था। जर्मनी का एकीकरण का वास्तुकार कौन था, जो रक्त और लौह की नीति पर विश्वास करता था? लौह और रक्त की नीति पर कौन विश्वास करता था? तो आंसर हो जाएगा आप लोग को ओटो वान बिस्मार्क के द्वारा रक्त और लौह की नीति अपनाया गया था। द्वितीय विश्व युद्ध में नवंबर 1941 ईस्वी में अमेरिका का प्रवेश का मुख्य कारण क्या था? अमेरिका के प्रवेश का मुख्य कारण क्या था? तो इसका जो आंसर हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका जो मुख्य कारण जो था, जापान का पर्ल हार्बर पर आक्रमण करना द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका का प्रवेश का मुख्य कारण था। जब मार्को पोलो ने चीन का दौरा किया था, तब वहाँ का शासक कौन था? मार्को पोलो चीन का दौरा किया था, उस समय कुबलाई खान चीन का शासक था। संयुक्त राज्य अमेरिका में पहली अंग्रेजी बस्ती कौन थी? पहली अंग्रेजी बस्ती कौन थी? तो ये जेम्स टाउन अमेरिका में पहली अंग्रेजी बस्ती थी। टेनिस कोर्ट की शपथ किस क्रांति से संबंधित है? टेनिस कोर्ट की शपथ किस क्रांति से संबंधित है? तो ये फ्रांसीसी क्रांति से टेनिस कोर्ट की शपथ संबंधित है। मित्र राष्ट्रों से सर्वेश की संधि किस देश के मित्र राष्ट्रों से सर्वेश की संधि किस देश के साथ की थी? मित्र राष्ट्रों के साथ सर्वेश की संधि टर्की के द्वारा की गई थी। सत्रह सौ 33 ईस्वी में फ्लाइंग शटल मशीन का आविष्कार किसने किया था? फ्लाइंग शटल मशीन का आविष्कार जो है, जेम्स हरग्रीव्स ने फ्लाइंग शटल मशीन का आविष्कार 1733 ईस्वी में किया था।
किस संधि के द्वारा 30 वर्षीय युद्ध की समाप्ति हुई थी? ये VVI इम्पोर्टेंट, आगे भी इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है। किस संधि के द्वारा 30 वर्षीय युद्ध की समाप्ति हुई थी? तो इसमें से वेस्टफेलिया के संधि के द्वारा 30 वर्षीय युद्ध समाप्त हुई थी। पेरिस शांति सम्मेलन में इटली का प्रतिनिधित्व किसने किया था? पेरिस शांति सम्मेलन में इटली का प्रतिनिधित्व ऑरलैंडो ने किया था। वैंकूवर जाने के लिए कामागाटा मारू जहाज किराए पर किसने लिया था? देखिए, ये घटना 1914 ईस्वी में हुआ था। और किराया पर किसने लिया था कामागाटा मारू को? तो ये होंगे गुरमीत सिंह किराए पर लिए थे। शोर कमेटी के स्थापना से संबंधित कौन नहीं थे? शोर कमेटी से स्थापना से संबंधित कौन इसमें से नहीं थे? हुसैन रहीम, बलवंत सिंह, भगवान सिंह, एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो शोर कमेटी में भगवान सिंह नहीं थे। महात्मा गांधी ने किस घटना को हिमालयी भूल बताया था? हिमालयी भूल महात्मा गांधी ने चौरा चौरी कांड को बताया था। और चौरा चौरी कांड कब हुआ था? आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। चटगांव में शस्त्रागार पर हमले के दौरान कौन सी महिला क्रांतिकारी मारी गई थी? चटगांव जो सूर्य सेन से संबंधित है। और इसमें कौन सी महिला क्रांतिकारी मारी गई थी? तो ऐसा ही क्वेश्चन आप लोग को एग्जाम में, BPSC एग्जाम में देखने को मिलेगा। डायरेक्ट सूर्य सेन का क्वेश्चन नहीं पूछेगा। तो इसका जो आंसर होगा, प्रीतिलता वाडेदार जो हैं वो पहली महिला क्रांति थी जो चटगांव शस्त्रागार हमले में मारी गई थी। इनमें से कौन क्रांतिकारी काकोरी ट्रेन कांड से संबंधित नहीं था? काकोरी ट्रेन कांड से संबंधित नहीं था। असफुल्ला खां, राम प्रसाद बिस्मिल, प्रफुल्ल चाकी, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो काकोरी कांड से असफुल्ला खान और राम प्रसाद बिस्मिल संबंधित थे, लेकिन प्रफुल्ल चाकी जो हैं वह मुजफ्फरपुर बम कांड से संबंधित थे। देखिए, और लास्ट क्वेश्चन आप लोग पूछा है, 1 नवंबर 1913 ईस्वी का गदर का पहला अंक किस भाषा में प्रकाशित हुआ था? गदर का पहला अंक जो है वो गुरुमुखी लिपि में प्रकाशित हुआ था। तो फ्रेंड, इस वीडियो को आप लोग लाइक जरूर कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि ऐसा ही वीडियो और आप लोग के बीच ला सकूं। धन्यवाद।